सभी बहुजन समाज को जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, तो आज मेरे दिल में इस बात का दुख है कि जब हमारे इस देश के अंदर भीमवादियों को घृणा की नज़र से क्यों देखा जाता है। हमारे भारतवासी भीमवादियों से घृणा करते आखिर क्यों। मैंने गांव, देहात, कस्बों में और बड़े बड़े शहरों में जाके देखा, लोग भीमवादियों से, भीमवाद के नाम से घृणा करते हैं। भीमवाद का नाम सुनकर लोगों को बदबू आती है, वो बुरा बुरा मुंह बनाते हैं, नाक सिकोड़ते हैं। हमारे भारतवासियों ने भीमवादियों के पीछे तरह तरह के टाइटल लगा रखे, तरह तरह के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। कोई तो भीमवादियों को आतंकवादी कहता है, कोई नक्सलवादी कहता है, तो कोई उग्रवादी कहता है, कोई देशद्रोही कहता है, कोई अछूत कहता है, तो कोई नीच कहता है, कोई देशद्रोही कहता है, कोई तो भीमवादियों को हरिजन कहकर पुकारता है। मैंने एक किताब पढ़ी है डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और दर्शन, जो कि शांति स्वरूप बौद्ध की लिखी हुई है। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि हरिजन शब्द एक बहुत ही गंदी माँ की गाली है, जिस इंसान के बाप का पता नहीं होता है, यानी नाजायज संतान को हरिजन कहा जाता है। इतना गंदा हरिजन शब्द भीमवादियों के पीछे लगाया गया। भीमवादियों से इतनी भारी घृणा आखिर क्यों। हमारे भारतवासियों की तो बात दूर रही, हमारा शासन और प्रशासन भी भीमवादियों से घृणा करता है। आचार संहिता के समय हमारे भीमवादी जब किसी मंच पे अपनी चर्चा करते हैं तो हमारे प्रशासन के लोग चर्चा करने वालों की वीडियो रील बनाते हैं और हमारे भीमवादियों को मुल्जिम की नज़र से देखते हैं। भीमवादियों से इतनी भारी घृणा आखिर क्यों। शायद हमारे भारतवासियों को, हमारे शासन को, हमारे प्रशासन को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि आखिर भीमवादी होते कौन है, किसे कहते हैं भीमवादी, आखिर भीमवादी की परिभाषा क्या है। मैं अवध भैया अपने भारतवासियों को, अपने शासन को, अपने प्रशासन को खुले शब्दों में बताना चाहता हूँ, आखिर भीमवादी होते कौन है, किसे कहते हैं भीमवादी, आखिर परिभाषा क्या है भीमवादी। जो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं उन्हें भीमवादी कहते हैं। जो सच्चे न्याय और इंसाफ की बात करते हैं उन्हें भीमवादी कहते हैं। जो हमेशा पाप और पाखंड की दुनिया से दूर रहते हैं उन्हें भीमवादी कहते हैं। जो भ्रष्टाचार के विरोधी होते हैं, जो अपराध के विरोधी होते हैं, जो हमेशा भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, अपराध को मिटाने की बात करते हैं, उन्हें भीमवादी कहते हैं। जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी विचारधारा अच्छी होती है, उसी को भीमवादी कहते हैं। घटिया कर्म करने वाला अपराधी किस्म का इंसान कभी भीमवादी नहीं हो सकता। जो हमेशा भारत के संविधान के कानून का सम्मान करते हैं, जो हमेशा संविधान को बचाने की बात करते हैं, भारत के सच्चे कानून के रखवाले होते, उन्हें भीमवादी कहते हैं। जो इस भारत की धरती को, भारत मिट्टी को सर झुका के नमन करते हैं उन्हें भीमवादी कहते हैं। जो सच्चे देशभक्त होते हैं, देश को बचाने की बात करता है, उन्हें भीमवादी कहते हैं। भीमवादी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। भीमवादी का ही दूसरा नाम राष्ट्रवादी है। जो सच्चे राष्ट्रवादी होते हैं वही भीमवादी होते हैं। जो सच्चे भीमवादी होते हैं वही राष्ट्रवादी होते हैं। मैं अपने भारतवासियों से, मैं अपने शासन से, अपने प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, अगर आपको सच्चा राष्ट्रवादी बनना है तो भीमवाद के नियमों का पालन करना होगा। जब तक भीमवाद के नियमों का पालन नहीं करोगे तब तक राष्ट्रवादी नहीं बन पाओगे। एक बार मैं अपने भारतवासियों से फिर से गुजारिश करता हूँ कि भीमवादियों के पीछे जो हरिजन शब्द लगा रखा है, इस हरिजन शब्द को वापस ले लें। मैं अपने भारतवासियों से एक गुजारिश और भी करता हूँ कि हमारे भीमवादियों को नफरत की भावना से मत देखें, हीन भावना से मत देखें।
क्योंकि इंसान छोटा या बड़ा कर्मों से होता है, जाति और धर्म से नहीं। श्रेष्ठ वही होता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी सोच अच्छी होती है, जिसकी विचारधारा अच्छी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम।